So Simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple tutorial. पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में जाना। इस नए सोसाइटी में वर्कर्स की हालत को समझा। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिट 1.3 द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। बाय मिड ऑफ 19th सेंचुरी सोशलिज्म यूरोप में एक जाना पहचाना विचार था और यह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा था। समाजवादी क्या सोच रखते थे, थोड़ा समझते हैं। वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के घोर विरोधी थे। मतलब ये कि वे निजी हाथों में संपत्ति के ओनरशिप को सही नहीं मानते थे। उनका मानना था कि प्रॉपर्टी का पर्सनल ओनरशिप ही सोसाइटी की सारी समस्याओं का जड़ है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई वेर द सोशलिस्ट्स अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी? आपको कहना होगा बिकॉज दे सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। वे तर्क देते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पर समस्या यह है कि संपत्ति वाला सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता है जो उसकी प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते हैं। इसीलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का कंट्रोल हो तो कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट पर अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। सोशलिस्ट्स इसी तरह का बदलाव लाना चाहते थे। कोई समाज बिना प्रॉपर्टी के कैसे चल सकता है? सोशलिस्ट सोसाइटी का आधार क्या होगा? हम लोग यहाँ 3 सोशलिस्ट्स की बात बहुत ही संक्षेप में करेंगे, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लैंक और कार्ल मार्क्स। कुछ सोशलिस्ट्स को कोऑपरेटिव्स का विचार अच्छा लगा। ये कोऑपरेटिव्स क्या होता है? These cooperatives were the association of such people who produced the goods together and divided the profits according to the work done by the members. अर्थात यह ऐसे लोगों का समूह है जो मिलकर चीजें बनाते हैं और जो मुनाफा होता है उसे मेंबर्स के काम के हिसाब से बांट लेते थे। क्या आपको पता है देश के जाने माने डेयरी प्रोडक्ट का ब्रांड अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में काम करता है। आइए चलते हैं रॉबर्ट ओवन के पास। रॉबर्ट ओवन एक इंग्लैंड के सोशल रिफॉर्मर थे और कोऑपरेटिव मूवमेंट के समर्थक थे। उन्होंने अपने खुद के फैक्ट्री में बहुत सुधार किए और अपने वर्कर्स की हालत सुधारी। उन्होंने न्यू हार्मनी नाम से अमेरिका के इंडियाना नाम की जगह पर एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने का प्रयास किया। यह एक ऐसे ही सोशलिस्ट सोसाइटी का मॉडल था, हालांकि यह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। कुछ सोशलिस्ट यह भी मानते थे कि सिर्फ इंडिविजुअल के पहल पर ही कोऑपरेटिव्स नहीं बनाए जा सकते हैं। उनका मानना था कि गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इन्हें बढ़ावा दे। फ्रांस के लुई ब्लैंक भी ऐसे ही सोशलिस्ट थे जो चाहते थे कि गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज की जगह कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे। मतलब ये साहब गवर्नमेंट को भी बीच में लाना चाहते थे, न कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव से, जिसकी बात रॉबर्ट ओवन करते थे। अब देखते हैं मार्क्स और एंजल्स क्या कहते हैं। मार्क्स ने सोशलिज्म की विचारधारा को एक नए तरीके से पेश किया, जिसे अपनी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पब्लिश किया। मार्क्स का मानना है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना, यह एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। कैपिटलिस्ट फैक्ट्री में अपनी पूंजी लगाता है और उसमें काम वर्कर्स करते हैं। फैक्ट्री से जो प्रॉफिट पैदा होता है वह वर्कर्स की मेहनत से होता है। मार्क्स कहते हैं जब तक ये कैपिटलिस्ट इस प्रॉफिट को अपनी जेब में भरते रहेंगे तब तक वर्कर्स की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। इसीलिए अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए वर्कर्स को इस प्राइवेट प्रॉपर्टी पर आधारित जो सिस्टम है उसे उखाड़ फेंकना होगा और खुद को इस कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से आज़ाद होने के लिए वर्कर्स को एक अलग किस्म का समाज बनाना पड़ेगा जिसमें सारी प्रॉपर्टी सोसाइटी की हो और उस पर कंट्रोल भी सोसाइटी का ही हो।
उन्होंने ऐसे सोसाइटी को कम्युनिस्ट सोसाइटी का नाम दिया। उनका मानना था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी ही आने वाले भविष्य का समाज होगा। तो बच्चों, ये थे कुछ सोशलिस्ट के विचार। क्या इन विचारों का कोई असर हुआ? लेट अस सी द सपोर्ट फॉर दिस आइडिया। 1.4 सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। 1870 का दशक आते आते सोशलिस्ट आइडिया पूरे यूरोप में फैल चुका था। अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए सोशलिस्ट ने सेकेंड इंटरनेशनल के नाम से एक इंटरनेशनल बॉडी बना ली थी। पता है कब बनाई? 14 जुलाई 1889 को, मतलब फॉल ऑफ बास्टिल के ठीक 100 साल बाद। कहाँ बनाई? वो भी पेरिस में बनाई। इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स ने अपने जीवन में और वर्किंग कंडीशंस में सुधार लाने के लिए एसोसिएशन बनाना भी शुरू कर दिया था। मुसीबत के समय अपने सदस्य को मदद करने के लिए फंड्स बनाने लगे। वर्किंग आवर्स कम करने के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। वोटिंग राइट्स पाने के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से इन एसोसिएशंस के गहरे रिश्ते थे और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में इन्हें जीतने में मदद भी की। 1905 तक सोशलिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियंस ने मिलकर ब्रिटेन में लेबर पार्टी की और फ्रांस ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। लेकिन 1914 तक यूरोप में कहीं भी सोशलिस्ट सरकार नहीं बना पाए। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में इनके रिप्रेजेंटेटिव बड़ी संख्या में जीतते रहे, कानून बनवाने में भी अपनी भूमिका निभाई, पर सरकारों में कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स और लिबरल्स का दबदबा बना रहा। तो बच्चों, आज यहीं तक। इसके साथ ही आपका यूनिट 1 खत्म हुआ। आई होप अब आप सोशलिस्ट के व्यू को समझने लगे हैं। फिर भी अब आप अपनी किताब को एक बार अच्छे से पढ़िए। Students, you must be able to answer these questions now. 1. Name 2 advocates of cooperatives. 2. What is the basic difference between the cooperatives advocated by Robert Owen and Louis Blanc? 3. Explain the views of different socialists regarding the vision of future society. अगले क्लास में हम लोग यूनिट 2 द रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।